So what you can suggest to the new startups or the growing companies, like what are the 3 aspects they should take care of that, or they need to be? I think so. These things, what we talked about, that you should first begin your journey with your family. The second thing, plan your finances in advance. Okay. And the third thing, be very realistic about your idea. Like raising a finance and approaching to the VCs or any investor, what are the like things need to be taken care, like what need to be prepared for that? हेलो ऑल, वेलकम इन केडी सुषमा चैनल। एंटरप्रेन्योर एंड एक्सपोर्टर की जो इंटरव्यू सीरीज चल रही है, दैट इज लाइक गिविंग यू ऑल द इनसाइट्स अबाउट द बिजनेस एंड द एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एंड हाउ यू कैन ग्रो इन दैट। सो टुडे वी वेलकम मिस्टर अंबुश सर। सो ही इज entrepreneur now, but how he has started his journey, like being an engineer, then he has completed his MBA, gone into the banking sector, and then come as an entrepreneur. So how does that journey has been started, and what you can take from that? So let's learn from him only. Welcome sir in the channel, and can you please introduce about yourself? Thank you for introducing me, and I think so you are also doing a very commendable job by doing these things for the startups and import export. This is a very good thing, and I think so people should learn. मैंने अपना करियर शुरू किया एक स्टील प्लांट से आफ्टर डूइंग माय इंजीनियरिंग, एंड देन आफ्टर डूइंग माय एमबीए मैं एक बैंक में जॉब कर रहा था। माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को मैं हेड कर रहा था ऑपरेशन स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा बिकॉज मेरा जो प्लान चल रहा था डाउन द इयर्स, जब मैं काम कर रहा था तो मुझे लगा कि कुछ चीज है जिसका रिक्वायरमेंट है इंडिया में, और वो है आपका कि कैसे हम लोग एग्रीकल्चर खेती को और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। कुछ चीज जो मुझे उसमें लग रहा था जो प्रॉब्लम है, एक था उसका किसान का इनकम जो कि काफी कम है, पर एकड़ ऑफ लैंड जितने लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। इसलिए एग्रीकल्चर एक ल्यूक्रेटिव करियर नहीं है लोगों के लिए। उसमें से कैसे लोगों के लिए एक्स्ट्रा जॉब क्रिएट कर सकते हैं, और बेसिकली एग्रीकल्चर में मोस्ट कॉस्ट कंज्यूमिंग पार्ट क्या है। तो फिर यहाँ से सारा कुछ आया दिमाग में, हम लोग को लगा कि चलो ठीक है, हम लोग को पहले प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई किए हैं और फिर अब उसका सोल्यूशंस पे काम करते हैं, और फिर ये जर्नी स्टार्ट होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग का है और जो बैंकिंग का था वो बिल्कुल इन लाइन था मेरे अपने कंपनी के साथ, जिसके बेसिस पे फिर हम लोग मिल करके, मैं और भी लोग जो कि जुड़े मेरे साथ इसके फिर हम लोग इसको स्टार्ट कर पाए। ओके, दैट्स एक्चुअली गुड टू नो, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें मार्केट में जो चल रही है एग्री बिजनेस, तो बहुत सारी यंग जनरेशन भी टुवर्ड्स एग्री की वे जा रही है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि एग्री मतलब लोगों का कहना होता है ना कि जस्ट फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में काम करो या प्रोसेसिंग में काम करो, बट दिस दे हैव स्टार्टेड समथिंग डिफरेंट, बट इट इज रिलेटेड टू एग्री। एक्चुअली जो वेस्ट एग्री से निकलता है, जो मतलब वेस्टेज या जो भी निकलता है, उसको प्रोसेस करके हाउ इट कैन बी यूजफुल फॉर द इंडस्ट्री, एंड यू हैव सेड इट करेक्टली, रिवोल्यूशन इज हैपनिंग टू द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री एंड हाउ वी कैन कनेक्ट देम। सो आइडिया कैन बी जनरेटेड थ्रू एनीथिंग, बट एनालाइज द गैप इन द मार्केट, एंड यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाई द गैप इन द मार्केट, which is the like India, even the world is moving towards the eco-friendly and the sustainability actually. So how your product is helping to that cause, sustainability and the eco-friendly? So पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट था कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है हमारा बायोमास पैलेट्स विच इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट कोल। अब मैं जब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, मेरा जो भी बायर है वो मुझसे सिर्फ पैलेट इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि वो ग्रीन है या उससे फार्मर का इनकम इंक्रीज हो रहा है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी बिजनेस कर रहा है उसका पर्पस होता है प्रॉफिट। बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट करना। तो हम लोग को उसमें ही एक सोल्यूशन ढूंढना है कि क्या मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से compete कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो हम लोग जो पैलेट बनाते हैं उसका कैलोरिफिक वैल्यू कौन से ज्यादा रहता है।
और वो सेम प्राइस जो कोल के प्राइस है उस पर ही सेल करता है। उसका फ्लाई ऐश कंटेंट भी 70% कम होता है, 92% सल्फर कंटेंट कम होता है, और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्राइस नहीं देना है। तो जो कंपनी मुझसे खरीद रही है उसका बॉटम लाइन इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो कोल के प्राइस में है वही उसी प्राइस में मैं सेम उसका, अगर आप जीसीबी वैल्यू देखते हैं कि जीसीबी कितने मिल रहा है, मैं उसके सेम प्राइस पे देता हूँ। तो दैट्स द रीजन। पर उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन और बाकी का वैल्यू एडेड चीज भी है, बट वो बिल्कुल इंडेक्स्ड रहता है कोल के प्राइस से। तो दैट्स द रीजन कि मुझसे जो ले रहा है अभी, वो सिर्फ इस रीजन से नहीं ले रहा है कि चलो हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, लोगों के लिए, उनके बिजनेस को भी उससे सपोर्ट हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक कोई भी बिजनेस स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबल नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो एक आर्बिट्राज सॉल्व कर रहा है, तो इट इज अ वेरी टेम्पररी थिंग। एक्चुअली इट हैज टू स्टैंड अलोन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। राइट। सो बस ये एक एग्जांपल था। वैसे ही हम लोग बाकी का भी जो काम कर रहे हैं, तो वो भी सिमिलर डायरेक्शन में ही है। ओके, so how it is helping to the like how it is helpful for the businesses, we have seen that, so how it is helping for the farmers? So जैसे हम लोगों ने फार्मर का आइडेंटिफाई किया कि 80% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल इन इंडिया, छोटे फार्मर्स हैं। मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं जिनके पास जमीन है वो किसी शहर में रहते हैं, और जो एक्चुअली खेती होता है इंडिया में वो शेयर क्रॉपिंग या बटैया बोलते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स है, डिफरेंट एरिया इंडिया में उसको उस में बोला जाता है, मगर वो शेयर क्रॉपर ही खेती कर रहा है। अभी ये शेयर क्रॉपर का और खेती में दो मेन प्रॉब्लम है। उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग अभी एड्रेस कर रहे हैं, वो है मैकेनाइजेशन। मतलब मशीन्स का अवेलेबिलिटी एग्रीकल्चर में बहुत कम है, क्योंकि छोटे फार्मर के लिए उनको खरीदना या हायर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो अभी भी मैनुअल वे से उसको यूज करते हैं। उनका जब उसका इनकम डबल हो जाता है तो फार्मर खुश। हमारा जो आउटपुट है वो हम लोग कोल के प्राइस पे इंडेक्स करके सेल कर रहे हैं, तो हमारा कंज्यूमर भी खुश है। और इन बिटवीन वी आर ऑल्सो मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी इन द प्रोसेस दैट वी हैव ब्रॉट इन। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ अपने लोगों को कि हम लोग एक्चुअली पैलेट नहीं बेच रहे हैं, हम लोग अपना एफिशिएंसी बेच रहे हैं। Yes, actually. That is how you have to look at things. Yes. So people actually लोगों को वही समझना है कि it is not about the product. So what you are selling, like some people are selling the convenience, some people are selling the experience. You are selling the efficiency actually in the market. Yeah. So what are the challenges you face in this journey? सिंस देखिए हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं जिसमें हमारा बिजनेस मॉडल जो है कम्प्लीटली B2B है। मतलब हम लोग एज अ बिजनेस बड़े बिजनेस को सेल करते हैं। इसमें रेगुलेशंस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट ये सब काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो पहला चैलेंज तो वो होता है कि आपका एरिया सिलेक्शन क्या है। सेकंड है कि प्लेस ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज few things that are very important over here. उसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर्स है जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बिकॉज ये रॉ मटेरियल का बल्क डेंसिटी काफी कम होता है, हल्का है, आप ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। दूसरा है कि आपके पास बायर भी नजदीक में होना चाहिए, तो कोई कंज्यूमर भी होना चाहिए वहां पे। तो ये सारा चीज के को दिमाग में रख करके ही आपको अपना इस बिजनेस को प्लान करना है। तो ये सब इसमें कुछ चैलेंजेस है। अंडरलाइन चैलेंज होता है फंडिंग का, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि कॉस्ट कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, जहां में जेस्टेशन पीरियड थोड़ा हाई हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट का, आपका रिटर्न आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म इनिशियल इन्वेस्टर्स और ज्यादा बड़ा इनिशियल इन्वेस्टर्स आपको जनरेट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब मुझे भी टाइम लग रहा है बट देन वी वर एबल टू सक्सेसफुली डू इट अप टिल नाउ। बट मैन्युफैक्चरिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेक्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया का इकोनॉमी देखते हैं, लोग देखते हैं, इतने सारे लोगों का जॉब देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ कल्टिवेशन होता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्री रेसिड्यू। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो this is something which will remain relevant for many more years to come. Right. And that's true actually. So why not to shift towards our focus towards like that? What are the problems people are facing and what are the available options we can create actually in that? And that's one of the option you have created actually in that sense. But in this journey as an entrepreneur, if we can see that whatever the business or product and services, anyone is doing that. So do you think like any time to give up this and just go back to whatever your lucrative career is actually offering you? I actually feel that it is not necessary that you should always be an entrepreneur.
एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है या बिजनेस शुरू करना है, क्रिएटिंग जॉब, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आप वैल्यूज डिफरेंट फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं. समबडी जो कि एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर उसको आगे बढ़ा रहा है, या एक टेक्नोलॉजी कंपनी को आगे बढ़ा रहा है, या एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी को आगे बढ़ा रहा है, दैट पर्सन इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन अ वेरी बिग वे. मतलब वो भी अपना काम कर ही रहा है. तो अगर आपको किसी दिन ऐसा लगता है कि आपका जो आइडिया था उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट ठीक नहीं है, तो एज एन एंटरप्रेन्योर हमारा हमेशा बायसनेस रहता है अपने आइडिया की तरफ. वहां से थोड़ा हटना जरूरी होता है. और एक रियलिटी क्या है उसको समझना जरूरी होता है, जो कि बिकॉज मैंने खुद भी बहुत लोगों को मेंटर किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज एक रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, कि जो आप काम कर रहे हो अगर उसमें आपको कुछ फेलियर आ रहा है बिकॉज ऑफ सम रियल रीजंस, देन यू शुड एडमिट इट. प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. ये चीज दिमाग में रखना जरूरी है. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, सोल्यूशन जो है उसके हिसाब से चेंज हो सकता है. So you can अगर आप पहले सोल्यूशन क्रिएट कर लेंगे, उसके लिए आप प्रॉब्लम मत ढूंढिए. राइट. अगर आपको लग रहा है कि सपोज आपने एक प्रॉब्लम, मतलब आप में भी एक डस्टबिन बनाते हैं और वो जब फुल होता है तो वो खुद से क्लोज हो जाता है, तो योर प्रोडक्ट इज ग्रेट, बट वो बिक नहीं रहा है बिकॉज लोग को नहीं चाहिए. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट वर्किंग, देन यू शुड चेंज योर सोल्यूशन. बट देन आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में ज्यादा दिमाग डालना चाहिए. Okay, so it can be flexible. Be flexible with your approach. With your approach and what the market actually demanding. Exactly. उसको एडमिट करना जरूरी है एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ सोल्यूशन डेवलपर. आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मे बी आपको एक चीज बहुत सही लगता है, वो जरूरी नहीं है कि सब जगह सही है. Right, that's true. So वो एक पार्ट है. सेकेंडली मुझे लगता है एज एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर टेकिंग अप दिस करियर, यू शुड ऑलवेज टेक योर फैमिली अलॉन्ग साइड विथ यू. Yeah, right. You should first tell your family that this is a different career of thing that I actually did it. Okay. And I told my family that I am leaving my job, I am starting this. Okay. And there could be a period of, there will always be a period. Yeah, it may be. There will always be a period when it will take time to stabilize. Right. During this period, we need to be very patient. Yes, actually. So you accept that situation as that situation will always come. Yes. If you are starting but sometimes something, actually family doesn't support for that. नहीं, तो पहले it is better to talk to, because I have felt that with most of the people that I am dealing with, they want to do, they have started something, now they are facing problem, and no one is there to support. Actually, the family support is not there, right. And that becomes a very big problem. तो and actually it shatters their actually the confidence ही चला जाता है. घर से अगर मोटिवेटेड होकर निकल रहे हो तो फिर you can face the world. या कुछ भी हो सकता है. That's true. लेकिन हाँ, मतलब वो है कि हम कैसे कन्विंस करें फैमिली को, that is up to you. Like वो तो पर्सनल चीज है, वो तो हम बोल नहीं सकते. उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता. Yes, that's true. Even I feel the same thing. Like whenever I left my job and started my journey actually, so I told them like there will be the situation that you maybe not live like this. हो सकता है कि मतलब बुरे दिन भी होंगे या अच्छे दिन भी होंगे, बट बी रेडी फॉर दैट. इट विल ओवरकम, क्योंकि जो क्रिएट करने के लिए हम जा रहे हैं वो समथिंग डिफरेंट. द विजन इज मच बिगर, द ऑब्जेक्टिव इज मच बिगर, द रिटर्न्स विल बी मच हायर. या तो उसके लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे. मतलब विदाउट कॉम्प्रोमाइजेस देयर इज नथिंग एक्चुअली. या दैट्स ट्रू. जो चीज इजीली मिल गया उसका वो वैल्यू भी नहीं होगा. तो वही तो एक्चुअली लोग वही करते हैं ना, कि इसीलिए मतलब आपको ध्यान में रखना है कि जो इजी है वो ऐसे ही आएगी जो आप जी रहे हो. अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन बी. मगर वही मैं पहले जो मैंने शुरू किया था उसमें ये भी पार्ट है कि इफ यू आर इन अ कंपनी, इफ यू आर डूइंग गुड ओवर देयर, and that doesn't make you inferior to somebody who has started a company. Right. I think so. ये दोनों चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. Right. और हर कोई अपने अपने स्कोप में और अपने अपने रोल में रिस्क भी ले रहा है और अपना कंट्रीब्यूट भी कर रहा है. Right. तो वो हर कोई का अपना एक पर्सनल कैपेसिटी है, पर्सनल स्पेस है, और मेरे ख्याल से उसमें कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकता. नहीं हो भी नहीं सकता. बस है कि अगर आपको करना है तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि उसके लिए ये जो चीजें लगेगी एंड आई नीड टू बी दैट. मतलब सो व्हाट यू कैन सजेस्ट टू द न्यू स्टार्टअप्स और द ग्रोइंग कंपनीज, लाइक व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स दे शुड टेक केयर ऑफ दैट और दे नीड टू बी.
I think so. These things, this what we talked about, that you should first begin your journey with your family. The second thing, plan your finances in advance. Okay. And the third thing, be very realistic about your idea. Okay. Before taking that leap, be very realistic about your idea, and always be very flexible to new ideas, criticism. You should always be flexible to that. Okay. So in terms of like, these are the three important aspects actually anyone should take care about that. And मतलब जो एंटरप्रेन्योर है बहुत हार्ड हेडेड होता है, right. वैसा नहीं होना चाहिए. So you need not be rigid actually. You need to be flexible in that ये aspect. सुनिए सबका, एंड वो सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए भी ओपन रहना जरूरी होता है. तो And वो that एक्चुअली will हेल्प करता है give you improve the होने new के लिए. insights actually. वो हेल्प होने के लिए इम्प्रूव करता है. Right. So again, in terms of the like raising a finance and approaching to the VCs or any investor, what are the like things need to be taken care? Like what need to be prepared for that? Depends upon what idea you are working upon. If you are a technology company, your different approach will be completely different. Okay. If you are manufacturing like what I'm doing, my approach is completely different. Okay. You can approach angel investors in the beginning. VCs तो उतना जल्दी मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, और बैंक्स भी शुरू में नहीं आएगा. Right. वो तो है. थोड़ा विंटेज होने के बाद आपको CGT MSC में प्रॉब्ली आप बैंक्स को अप्रोच कर सकते हो, एंड दैट इज डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक, द मेरिट ऑफ योर आइडिया, व्हाट आर द कैश फ्लोज. Okay. और ये बहुत सारा चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस वे में आप कन्विंस करते हैं. और बट दीज आर द फ्यू ऑप्शंस. ग्रांट्स आर वेरी गुड if you can participate over there. Incubators colleges में जो होते हैं, that is very good. If your starting capital is less, that is something which can really help you. You can pitching your ideas. You don't need to be from any of the top college. Right. So it is open for the public also. For all colleges, in any of the incubator. If you're in an incubator anywhere, there is no condition like you have to be, because an incubator itself is a Section 8 company. Right. It's a separate thing. Right. तो वो उस कॉलेज का पार्ट ही नहीं होता है. So now, like the options are everywhere. We need to just look into that, and that can be done. Like so. Okay. So many times the one question actually people face in that कि होता है ना कि लाइक हाँ ठीक है ये सब तो मतलब पता चला, आई नो दैट, एंड आपसे मिला भी, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जहाँ पे हम बहुत डाउन होते हैं. सो हाउ यू आर ओवरकमिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर दैट? ये काफी पर्सनल है, और हर कोई का मोटिवेशन का सोर्स भी डिफरेंट हो सकता है. राइट. बट देन ऑब्वियसली इफ यू हैव टू डू समथिंग, यू नीड टू बी मोटिवेटेड फॉर दैट. अब आपको अगर वही करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर तो करना ही है ना. That's true, actually. तो फिर आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना है. वो मोटिवेशन यूजुअली पर्सनली होता है. आपको कहाँ से मिल रहा है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. बट देयर शुड बी सम मोटिवेशन बिहाइंड दैट. होता तो है, वो तो चाहिए ही आपको. मतलब when you are working on something which has not been worked by many people, हर साल तो कोई इतना मतलब एक सक्सेसफुल कितने ही लोग होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में. आउट ऑफ 199 या 99.99 लोग तो नहीं होता है. तो दिस इज अ डिफिकल्ट रोड टू एक्चुअली वर्क ऑन. राइट. तो अगर आप इसमें चल रहे हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल तो ऊपर होना ही चाहिए. That's true. 2-3 बेसिक चीजें जो आदमी को शुरू करने से पहले समझ लेना चाहिए. एक होता है लैंग्वेज ऑफ मनी, फाइनेंसेस आपको पता होना चाहिए. राइट. और दूसरा है आपको अपना सब्जेक्ट मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. फाइनेंस नहीं भी समझ में आ रहा है तो यू कैन हायर अ CFO. राइट. यू कैन आउटसोर्स. आप किसी को आउटसोर्स कर सकते Right. हो. आपको आपका जो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है उसमें आपको सॉलिड रहना चाहिए. राइट. सो जैसे मतलब हम हमेशा कहती हूँ ना कि जो आपको बेचना है वो आपको मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, एंड दैट नीड टू बी बाय हार्ट होना चाहिए कि यू कैन कन्विंस टू एनीवन फॉर दैट प्रोडक्ट और सर्विस. देन ओनली द बिजनेस उससे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हाउ विल यू कंपेयर देम. Right. And how you can convince also. How you can compare and convince. So you need to have the analysis of the competition also. Competitors, Correct. whatever in the market. Correct, correct. That's true actually. So it's all about the good discussions actually about the entrepreneurships and all other things. And there are multiple people. So what they need to be as a habit point of view as an entrepreneur, क्या करना चाहिए उन लोगों ने? जैसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप रीडिंग करो, आप ये करो, वो करो. So what you can suggest to them? मेरे ख्याल से मैन पावर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. मुझे एक्चुअली ज्यादा रीडिंग का टाइम मिल नहीं पाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग. पहले ज्यादा था. अभी जब हमारा एम्बिशन इनफैक्ट और बड़ा हो रहा है, नाउ वी वांट टू इंक्रीज आवर स्केल. Yes. माय मोस्ट ऑफ द अटेंशन इज एक्चुअली टुवर्ड्स रेजिंग फंड्स,
managing my people, and talking. Yes, actually. तो इसलिए Okay. आपको तो हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टोज. Yeah, तो right. वो तो इम्पोर्टेंट है. एंड और मैं हैबिट में, और मैं क्या बोलूँ, मतलब योर मोटिवेशन हैज टू बी ऑलवेज वेरी हाई. Yes. So it's all about the things and the learning about the entrepreneurship. बहुत सारी चीजें मिली होगी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले क्या देखना चाहिए. दैट्स एक्चुअली द नेसेसरी थिंग. दो चीजें हमने मतलब मैंने हमेशा देखी है ना, इट शुड बी लाइक क्लोज टू द रॉ मटेरियल और इट शुड बी क्लोज टू द. वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका बल्क डेंसिटी काफी लो है. Right. इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस. एक्चुअली दैट्स ट्रू. तो इसलिए हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, मे भी किसी और के लिए वो ना हो. हाँ, लेकिन ऐसे है ना कि दो फैक्टर्स हमेशा ये ध्यान में रखते हैं वहां पे कि आइदर इट इज क्लोज टू द रॉ मटेरियल और एट द मैन पावर. मतलब आइदर और किसी के तो थ्रू मतलब पास होना चाहिए. एंड विद दैट द लाइक डिफरेंट आइडिया अबाउट द लाइक एग्री के लिए, जो भी हम एग्री बिजनेस में सोचते हैं उसके लिए भी कैसे डिफरेंट सोल्यूशन भी निकाले जा सकते हैं. फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इन द मार्केट लाइक एंड बी अ सोल्यूशन फॉर दैट. दिस इज एक्चुअली द एंटरप्रेन्योरशिप. बट टुवर्ड्स दिस जर्नी यू नीड टू हैव सम एस्पेक्ट्स. बी फ्लेक्सिबल, बी अडेप्टिव. लाइक अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको कितना पता होना चाहिए, हाउ द कॉम्पिटिटर एनालिसिस ऑल्सो, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स हैबिट यू नीड टू डेवलप. So this all about the analysis and the summarize we can say. But thank you so much, sir, being here Thank and you giving your for precious asking this time. question. Actually, yeah. Thank you. And yes, definitely the last thing is take action.